अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए दोस्तों बहुत सारी ट्रेन है, लेकिन अगर इमरजेंसी में जाना है तो क्या करेंगे। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हमने तकरीबन 2 दिन पहले दुरंतो की टिकट बुक करवाई, तो वो टिकट कंफर्म नहीं हुई है। मतलब उसके पैसे वापस आ जाएंगे, मैंने कंफर्म कर लिया यहाँ से टीटी से। लेकिन अब करना क्या, तो अभी हम लोकल की टिकट ले रहे हैं जो भावनगर से बांद्रा जा रही है उधर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या बवाल हुआ है कि अंदर जो भाई साहब किसी का केक कट रहा है, और इस केक की वजह से हमें टिकट में बहुत देरी हुई। और जो भावनगर बांद्रा का टाइम था वो हम चूक गए। लेकिन ट्रेन जो है तकरीबन आधा घंटा देरी से चल रही थी, जिसकी वजह से ट्रेन पकड़ने में हम कामयाब हुए हैं और हम ट्रेन तक पहुंच गए हैं। तो जनरल का सफ़र, आज हम जनरल की आपको बोगी दिखा रहे हैं। देखिए कितनी खचोखच भरी हुई है। इनफैक्ट हुआ ऐसे, इमरजेंसी में जाना है हमें मुंबई, रिटर्न की टिकट कंफर्म है, जाने की टिकट वेटिंग में थी, कंफर्म नहीं हुई, लेकिन अब चढ़ना पड़ रहा है जनरल में। देखिए ट्रेन का जो है सिग्नल हो चुका है, बांद्रा भावनगर सुपरफास्ट में हम जा रहे हैं। देखिए दोस्तों कहाँ बैठा हूँ मैं। ज़िंदगी में लगभग तीसरी बार मैं जनरल में बैठा हूँ, और 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा कभी जनरल में मुसाफरी नहीं की। ये देखिए, आप देखिए कहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, पूरा खचाखच भरा हुआ है। एक्चुअल में दुरंतो ट्रेन थी हमारी 1:10 पे, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुई। ठीक है, कुछ सेटिंग करके कुछ बीच में कहीं बैठेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ बैठने की बिल्कुल जगह नहीं है, और बाहर ठंडी हवा बहुत चल रही है। एजेंसी में जो है बिल्कुल ही परिवार के साथ तो जनरल में मुसाफरी करने जैसा नहीं है। ठीक है, ये देखिए अब नडियाद जंक्शन 12:40 पे आया है। मेरे साथ दोस्तों मेरे दोस्त भी हैं, सुल्तान भाई। उन्होंने पहली बार जनरल में मुसाफरी कर रहे हैं। मैं इससे पहले सूरत तक कर चुका हूँ 4-4 घंटे की। तो नडियाद जंक्शन आने में तकरीबन दोस्तों 2 घंटे लगे। तकरीबन 11:30 बजे की ट्रेन थी, और 12 बजे यहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं कि ये जो भीड़ है वो सूरत में कम हो जाएगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही खड़े रहने की जगह नहीं है। मैंने जो है सीढ़ी पकड़ ली है, आगे जो जहाँ पर चढ़ना होता है पायदान, वहीं पर बैठा हूँ। तो इस तरीके से कुछ नज़ारे होते हैं। तो कभी भी आप फैमिली के साथ तो इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते। दोस्तों अभी बरोड़ा जंक्शन आने वाला है। ठीक है, बीच में कहीं पे होल्ड लिया है। देखिए, तो लाइफ में तीसरी बार, एक बार 2 घंटे मैंने जनरल में किए थे। 2 घंटे जैसी छोटी सी 2-3 घंटे की जर्नी थी। एक बार अहमदाबाद से सूरत गया था इमरजेंसी में, वही सिस्टर को लेने के लिए। 4 घंटे 5 घंटे की जर्नी थी, और ये लाइफ की बड़े मुबर्री जर्नी होगी। तो सोचा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, और हर बार का एक्सपीरियंस सेम ही रहता है। आप जनरल में जाएंगे ऐसी ही भीड़ मिलेगी, आप उम्मीद मत रखिएगा आपको जगह मिलेगी। आपको ऐसे ही थोड़ा सा बैठने की जगह, ये तो मुझे बैठने की तो चलो ठीक है जगह मिल गई, पीछे वाले जो सारे लोग खड़े हैं ना, वो बिल्कुल 2 टांग पे सिर्फ खड़े रहने की जगह है। कई बार ऐसा होता है, तो आपकी टांगें जो है वो मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, भारत में रेल में इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम रफ्तार से। जनरल की बोगी अगर 4 है तो मैं मेरे हिसाब से 8 बढ़ाइए, क्योंकि जैसे हम वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है वो खाली चल रही है। ठीक है ना, तो खाली ट्रेन चल रही है तो उसके अच्छा है कि आप जो है थोड़ा सा किराया या जनरल का बढ़ा के आप लोगों को और ट्रेन में मुसाफरी करने के लिए प्रोत्साहित करिए। ठीक है, इस देश के हालात दोस्तों तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक देश के रेल मंत्री या देश के प्रधानमंत्री इस जनरल में आप सफ़र करके नहीं देखेंगे। आप मेट्रो में बैठ लेते हैं, देखिए वडोदरा जंक्शन आ चुका है, मेट्रो में बैठ लेते हैं, आप वंदे भारत में बैठ लेते हैं, लेकिन आप जब तक जनरल में आके देखेंगे नहीं कि जनरल वालों की क्या हालत होती है, तब तक आप जो है वो रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हमारा बरोड़ा जंक्शन आ चुका है, वडोदरा आ चुका है। ठीक है, ये देख लीजिए, वडोदरा में आपका स्वागत है, संस्कारी नगरी वडोदरा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 मेरे सामने है, मतलब मैं हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी है। रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:35 और हम वडोदरा पहुँचे हैं। पर ट्रेन जो है बिल्कुल ही समय से दोस्तों चल रही है। ठीक है दोस्तों, मैंने ट्रेन जर्नीज़ भी बहुत सारी की है, मैंने बस जर्नीज़ भी अभी की है, तो सारे वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद से लखनऊ। ठीक है, चलिए अब मैं खड़ा होता हूँ, और ये दरवाज़ा हम बंद करके अंदर थोड़ा सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं। यहाँ 5 मिनट का होल्ट,
लगाया गया है वडोदरा के लिए। दोस्तों तकरीबन ट्रेन की टिकट जो है जनरल की वो 300 प्लस रुपए की हमें पड़ी है। तो मेरे हिसाब से 500 किलोमीटर के लिए 300 रुपये थोड़े से ज़्यादा हैं, और इतनी ख़राब मुसाफरी के लिए इतना भाड़ा। तो अब बड़ौदा छोड़ते हुए मेरे हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन में डालने से ज़्यादा है कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर रेल को और मजबूत करके जनरल लोगों के लिए सोचा जाता। 3:20 हो रहे हैं और सूरत आने वाला है, मतलब सूरत तो नहीं लेकिन उधना करके एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ आएगा। अभी रेल ट्रैकिंग सिस्टम में बता रहा है कि 3:40 पे आएगा, मतलब 20 मिनट क्या पता होल्ट होगा क्या होगा पता नहीं है। लेकिन उधना पहुँचे हैं, गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम से चल रही, परफेक्ट टाइम से। और 510 किलोमीटर काटने के लिए अगर 8 घंटे गाड़ी ले रही है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फास्ट गाड़ी है ये। तो जो जंक्शन चल रहा है उसका नाम है सूरत, प्रॉपर सूरत जंक्शन आया है, लेकिन इस तरफ प्लेटफॉर्म नहीं है और सामने की तरफ दूसरे गेट की तरफ भी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बिल्कुल जो है वो टीन लगाया हुआ है, नहीं है कि गाड़ी सूरत स्टेशन पे रुकेगी, ये उधना स्टेशन पे रुकेगी, सूरत पे नहीं रुकेगी। ठीक है दोस्तों, जनरल में बहुत थकन लगती है अगर ट्रैवलिंग आपको करना है तो हम सोच रहा हूँ मैं कि अब आगे के स्टेशन पे जैसे ही कुछ आएगा तो अब यहाँ से आगे कुछ सेटलमेंट करने की ट्राई करेंगे, बिकॉज हम बिना टिकट के तो नहीं है, तो आगे किसी बोगी में चढ़ेंगे और बैठने की ट्राई करते हैं। को बिल्कुल राइट टाइम पे 3:38 को उधना स्टेशन पर हम आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों एक जुगाड़ ऐसा किया कि इस स्टेशन पे हम उतर के जो है दूसरे कोच में हम आ गए हैं, जहाँ स्लीपर कोच है। इसमें क्या है कि रात को सारी चेकिंग एक बार हो चुकी होती है तो टीटी साहब आते नहीं है, तो यहाँ पे जो पैसेज एरिया होता है उसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है, और अगर टीटी डांटे तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन अंदर जाने की कोशिश मत करिए क्योंकि दूसरे लोग कन्फर्मेशन वाले होते हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो अब उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। पैसेंजर दोस्तों यहाँ से उतरे थे, उससे कई गुना ज़्यादा पैसेंजर यहाँ से चढ़ गए। ठीक है, उधना में तो मुझे था कि यहाँ थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। चलिए अब थोड़ा चाय वाय नाश्ता वास्ता किया जाए, देखे क्या है क्या नहीं है। रफ्तार दोस्तों इस ट्रेन की जो है वो 120 किलोमीटर तक गई है, मतलब अच्छी खासी रफ्तार तक पहुँचती है, और एवरेज कुछ 80-90 किलोमीटर 70-80-90 किलोमीटर चलती रहती है। अभी अच्छी रफ्तार से चल रही है, 80 किलोमीटर की रफ्तार से अभी चल रही है। तो दोस्तों जैसे बताया, उधना पे उतरकर हम जो पैसेज एरिया होता है टॉयलेट के पास वहाँ पर बैठ गए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह थी। टीटी साहब आए और थोड़ा सा हमें परेशान किया, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की है तो वो हमें यहाँ पर बैठने को राज़ी हो गए। दोस्तों बिल्कुल 4:10 बिल्कुल सही समय पर नवसारी स्टेशन आ चुका है। ठीक है, सुबह के 4:10 हो रहे हैं। अब तो ट्रेन में थोड़ी सी भीड़ जो है काफ़ी कम हो चुकी है। अब दोस्तों आए हैं हम वलसाड पे। वलसाड भी बिल्कुल राइट टाइम पे हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, 5 बज रहे हैं और 5 बज रहे हैं हम पहुंच रहे हैं वलसाड। हमने दोस्तों बाद में टीटी भाई साहब के पास टिकट पूरा कटवा लिया, जो है 3rd AC का, कुछ 1200 रुपये ऊपर देने के थे तो वो हमने कटवाया। टोटल 1500 के आसपास का टिकट हुआ और फिर हमें जगह मिल गई थी। टिकट दोस्तों जनरल का और ये सब मिलाकर थोड़ा महंगा तो रहा, 750 के आसपास एक टिकट का हमें किराया लगा, लेकिन जो है हमें आखिरी के 4-4.5 घंटे सोने के लिए मिल गया। वलसाड के बाद हमें जो है वो नवसारी वलसाड के आसपास हमें जगह मिली तो हमने थोड़ा सा आराम भी कर लिया। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम जो है बांद्रा नहीं उतरेंगे और बोरीवली स्टेशन आ रहा है, बोरीवली स्टेशन पर ही हम उतर जाएंगे और यहाँ से हमें जहाँ जाना है वहाँ चले जाएंगे। बेसिकली हम जो है शूटिंग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, वीडियो शूट करना है, इसके लिए स्पेशल आए हैं। तो अचानक से प्लान बना था पर ये सब झेलना पड़ा। दोस्तों 7:36 पे हम उतर चुके हैं बोरीवली पे। हम बांद्रा तक नहीं जाएंगे, ट्रेन काफ़ी अच्छे समय से चलती है तो काफ़ी अच्छी ट्रेन थी और जर्नी भी अच्छी थी। रात रात में आपकी जर्नी हो जाएगी अहमदाबाद से मुंबई के लिए और सुबह उठोगे तो आप मुंबई हो जाएगी। अब यहाँ से हम अपने फ्रेंड के घर जाने वाले हैं। तो कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और
काफ़ी अच्छी जर्नी रही। इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं और ट्रेन को हम अलविदा करते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। काफ़ी थोड़ा सा हेक्टिक सफ़र रहा लोकल में, ज़िंदगी में पहली बार किया इसलिए।